तो दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पे एक वीडियो डेली मिल जाएगी। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि प्रत्येक वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और बारी बारी से सवालों को देखते जाएंगे। ये सवाल, ये न्यूमेरिकल आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप इनको पहले से ही हल कर लेंगे तो एग्ज़ाम में जाके आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सवाल किसी को बहुत सरल लगते हैं तो किसी को बहुत कठिन लगते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको भी ये सवाल आसानी से आने लगेंगे। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और इस चैनल पे देखते रहिए आप। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं कि क्या दिया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी उसने वक्रता त्रिज्या आर का मान पूछा है। एक ही क्वेश्चन में उसने न्यूमेरिकल भी दे दिया है और उसने क्या है, उसने बोला है कि परावर्तन के नियम भी बताइए। आपको पहले परावर्तन के नियमों की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना है सॉल्व। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मिरर लेंगे। एक मिरर ले लिया हमने, कोई भी मिरर ले लो जिसका नाम M1 या M2 जो चाहो दे सकते हो, नहीं तो नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि एक जो मध्य बिंदु होगा हमारा, यहाँ O होगा, ऐसे मान लो। और फिर क्या होगा कि एक किरण इधर से आएगी और जैसे इस किरण ये इस दर्पण पे डाली जाएगी तो ये किरण टकरा कर दर्पण से सीधी इधर को निकल जाएगी। जब इधर को ये चली जाएगी तो क्या होगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। इससे ही आपको परावर्तन के नियम पता लग जाएगा। आने वाली जो किरण होगी उसका नाम होगा आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण इसको बोलेंगे, इसका नाम आपतित किरण। और जो टकरा कर दर्पण से या पृष्ठ तल से चली जाएगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसका नाम होगा। इसके बाद क्या होगा भाई, परावर्तित किरण हो गई। और जो बीच में जो मध्य में होगा वो क्या होगा, इसका अभिलंब होगा। क्या होगा? ये अभिलंब होगा। इसका नाम दे देंगे अभिलंब। अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है। इन दोनों के बीच में जो बनेगा एक आई कोण बनेगा, एक दूसरा बनेगा आर कोण। इसको बोलेंगे आपतित किरण वाले को आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो इसके नियम क्या होंगे, आप इस चित्र के माध्यम से देख के लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर डाली जाती है तो वह किरण टकराकर या परावर्तित होकर, या परावर्तित होकर होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होंगे। प्रथम जो नियम होगा
प्रथम नियम में क्या होगा कि इसमें जो आपतित किरण होगी और परावर्तित किरण होगी और अभिलंब तीनों एक ही तल में, यहाँ जो आपतन बिंदु पर होंगे, यहाँ आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर होंगे तीनों। ठीक है, तो आप लिखोगे, क्या लिखने वाले हैं प्रथम नियम में कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर होंगे, आपतन बिंदु पर होते हैं, ऐसे लिख लो, होते हैं। दूसरा जो नियम है इसका, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या लिखेंगे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R एक दूसरे के क्या होंगे, वे बराबर होंगे। दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होते हैं, मतलब कोण I और कोण स्मॉल r एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये परावर्तन के नियम है। तो इतनी सी डेफिनेशन है। अब इसी में आपको न्यूमेरिकल भी करना है। अब न्यूमेरिकल करेंगे, लिखेंगे दिया है अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगी, कितनी दे रखी है, माइनस की 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस की दूरी लेंगे। ठीक है, और उसने दे रखा है भाई प्रतिबिंब की दूरी, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर b बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब दर्पण के सूत्र से इसको हल कर देना है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसमें जो मान दिया है वो रख दो, बाकी आपको निकालना है, वो निकल आएगा। तो u का मान दे रखा है तो u का मान रखेंगे, 1/f ऐसे ही छोड़ेंगे। b का मान दे रखा है तो b का रख दो 20, प्लस का u का दे रखा है 1/-10 ये दे रखा है। आप इसको हल करोगे तो कर लो। 1/f बराबर, अब क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/10। अब यहाँ 20 है तो आप यहाँ भी 20 बना लो, तो यहाँ आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो। तो 1/f बराबर 1/20 माइनस 2 एकम 2 और 2 ढाई 20, तो ये हो जाएगा 20। अब इसका बेस एक जैसा हो गया। आप इसमें लिखोगे 1/f बराबर 1/20 और माइनस क्या हो जाएगा 2/20। तो 1/f बराबर, तो 1 माइनस 2 बेस कॉमन है तो 20 लिख लो टोटल। ठीक है, तो 1/f बराबर
दो में से एक कम करोगे माइनस का एक बचा और नीचे 20 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 एकम 20, एफ एकम एफ, एफ बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। यही इसका आंसर होगा फोकस दूरी का। लेकिन उसने पूछी क्या है हमसे, त्रिज्या पूछी है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है अभी, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है 2f होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आर बराबर 2, एफ का मान रख दो, एफ का मान कितना आया माइनस के 20, यहाँ से उठा के रखोगे माइनस के 20, तो आर बराबर जो मान आएगा वैल्यू आएगी 20 दूनी क्या आ जाएगा माइनस की 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। उस वस्तु की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। यही आपका आंसर है।